युवा साथियों नमस्कार। आप सभी के जाने पहचाने कार्यक्रम मंजिल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस प्रोग्राम में हर बार ही हम एक ऐसा विषय लेकर आते हैं जो विषय आपके करियर को दिशा देता है। लेकिन आज का विषय हर बार से थोड़ा अलग हटकर और महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि आज के विषय में अगर आपकी पकड़ बन जाएगी, इससे रिलेटेड जानकारी अगर आप हासिल कर लेंगे और इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आप रोजगार का साधन जुटाने में उनकी मदद कर पाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में रोजगार के अवसर इस विषय पर। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आज के हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उद्योगपति और हम कह सकते हैं MSME के सलाहकार श्री जय गोपाल गोयल जी। जय गोपाल गोयल जी, आपको नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने ये दिया है हमें MSME के ऊपर बात करने के लिए जी। ये सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले से ये पहल की हुई है इसकी कि जो भी सूक्ष्म छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं या कोई लघु उद्योग लगाना चाहते हैं या मध्यम वर्गीय उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए इन्होंने एक अलग से मंत्रालय बनाया गया स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर पहले ये एक ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता था तो उसके बाद इसकी इतनी पहचान हुई कि नहीं, हमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम के अलग से मंत्रालय बनाने की ज़रूरत पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जी। तो उसके लिए सूक्ष्म की, लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों के लिए अलग से कैटेगरी बनाएगी इन्होंने कि जैसे कोई बंदा आज की डेट में 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में लगाता है या उसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक आती है, देन ही कैन बी टेकन इनटू माइक्रो कैटेगरी। और जो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कोई उद्योगपति अपनी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ की लगाता है जी और उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक की है तो उसको वो उन्होंने लघु उद्योग के अंदर शामिल किया है जी। कोई अगर 10 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट होती है और उसकी 250 करोड़ के करीब उसकी टर्नओवर होती है तो उसको मध्यम में लिया गया है। इसके बड़े यूनिट जितने भी हैं वो सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं जी। तो इसके अंदर MSME के अंदर मेन जो बेनिफिट है वो है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कि जो भी युवा आज की डेट में काम करना चाहते हैं, कोई अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग का या कोई सर्विसेज कैटेगरी के अंदर लगाना चाहते हैं तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़ स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है जी। आपने जो हमें विस्तार से बताया कि ये जो उद्योग हैं किस तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या पहले भी ये इसी तरह से चलते थे या आज वर्तमान दौर की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलता है? बहुत अच्छी बात है आपकी ये जी। जो पहले था वो माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इतना गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट नहीं होता था जी। जब से ये मोदी सरकार हमारे आए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, तो अब से इसके ऊपर अपनी अलग से ही, जैसे मंत्रालय तो पहले बना हुआ था बट उनको अलग से उनके ऊपर उन्होंने ऐसा किया है कि आप इसकी तरफ ज़्यादा अवेयरनेस करो लोगों के अंदर, स्टेट्स के अंदर मोर एंड मोर अवेयरनेस आप फैलाओ सो दैट लोग रोजगार देने वाले बने, ना कि रोजगार लेने वाले बने कि हमें जॉब चाहिए। वो रोजगार देने वाले बनेंगे तो उनको जो इसका बेनिफिट है वो ज़्यादा होता है। उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम कर रही हैं और इतने अच्छे इंसेंटिव्स दे रही हैं। जैसे अभी हम हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में तो एक स्पेशल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने लाई है कि जिसमें मुख्यमंत्री स्वावलंबन एक योजना बनाई है। उसके अंदर उन जितने भी युवा लोग आज की डेट में आते हैं उसके अंदर कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई सर्विसेज के अंदर आता है या अपना कोई यूनिट लगाता है तो उसको अलग से लोन सुविधा मिलती है, उसको सब्सिडीज मिलती हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है, उसको बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर हैं। जैसे ये सारी स्कीम्स और फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं जी। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अगर हिमाचल का कोई युवा है
वो अपना कोई यूनिट खोलना चाहता है और बिल्कुल सूक्ष्म स्तर से वो इसकी शुरुआत करना चाहता है कि उसके पास इतना बजट नहीं है, उसके पास इतनी आमदनी नहीं है, वो तो आमदनी के लिए ये करना चाह रहा है, तो कैसी कैसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा युवाओं के लिए इस क्षेत्र में चलाई गई है? युवाओं के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हैं, एक तो उनको लोन बहुत इजीली मिलता है। उनको अपना 15-20%, 25% तक अपना लगाने की जरूरत होती है, रेस्ट उनको लोन मिल जाता है। फिर उस लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। फिर उनको लोन के ऊपर ही उनको एक डिलेड पीरियड दिया जाता है कि भी आपने आज से नहीं देना, इसकी वापसी नहीं करनी है। उसकी जो EMI जो होती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स उसके 3 साल बाद, 4 साल के बाद, 2 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द कमेंसमेंट ऑफ हिज प्रोडक्शन, तो उसको देनी होती हैं। मतलब उसके ऊपर इमीडिएटली बर्डन नहीं पड़ता है कि जी मेरे को आज लोन ले लिया तो आज से ही मैंने बैंक को पैसे देने शुरू कर देने हैं। इसके बिना उनको बिजनेस प्रमोशन के लिए उनको बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट भी देती है कि आप बिजनेस प्रमोट करो, आप इतनी एग्जीबिशंस लगती हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसा आपका प्रोडक्ट है आप वहाँ जाके जो भी आप वहाँ पे एग्जीबिशन के ऊपर खर्चा करते हो उसके अंदर कुछ परसेंटेज ये स्टेट गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स करती है। ISO सर्टिफिकेट लेना है उसके लिए भी ये स्टेट गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि मतलब पहले नहीं थी। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम मैं एक उदाहरण के साथ ये स्पष्ट करना चाहती हूँ अपने युवा दोस्तों के लिए कि कोई एक चीज़ पे आप हमें विस्तार से बताएं कि किसी एक लघु उद्योग को वो शुरू करना चाहता है किसी एक चीज़ को लेकर, तो कैसे शुरुआत उसकी कर सकता है और कैसे उसकी प्रमोशन कर सकता है और कैसे कितना स्तर तक का लोन उसको मिल सकता है? बिल्कुल सही बात है जी। तो जैसे कोई भी युवा जो आजकल डेट में है वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए या सर्विसेज एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी अपना यूनिट शुरू कर सकते हैं। सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि किसी यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आप करते हो या आप कोई ऐसा मैकेनिज्म आपने फिट किया है जिसके कारण आप इंडस्ट्री को बेनिफिट दे रहे हो। तो अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे सपोज उसने 50 लाख का यूनिट करना है, बनाना है, उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट उसकी 50 लाख की है, तो उसको उसके अंदर अराउंड 25% अपना पैसा लगाना पड़ेगा। बैलेंस 75% उसको बैंक से लोन मिल जाता है, इजीली लोन मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक साइट है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की, उसके ऊपर सारा कुछ अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल पे अवेलेबल होती है और वहीं आपने अप्लाई करना है। युवा को जो अप्लाई करना है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है उसको कहीं किसी डिपार्टमेंट्स के, कोई GST के लिए, कोई पोल्यूशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एनी डिपार्टमेंट चाहे वो लेबर का है कोई भी है, कहीं भी अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा कुछ ऑनलाइन सुविधा स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को जो इंटरेस्ट है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है, ऐसी कई इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। तो इसमें आज के युवा को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही ऑनलाइन उनके लिए खड़ी हैं, उनको हर तरह की मदद करवाती हैं। कहीं उनकी कोई पेमेंट फंस जाती है, कहीं रुक जाती है, जैसे आप हम आगे आने वाले उसके ऊपर उस विस्तार से उसमें बताएंगे, उसके लिए हर तरह की स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रही है उसकी। ये सारी डिस्कशन, ये सारी चर्चा आपसे ज़रूर करूँगी कि अगर वो इन मुश्किलों तक पहुँचता है तो क्या होता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसका स्किलफुल होना कितना ज़रूरी है, कितना योग्य होना, सक्षम होना कितना ज़रूरी है किसी भी यूनिट को शुरू करने से पहले। आशा जी, ऐसा है, देखो यूनिट को शुरू करने के लिए पहले तो उसकी अपनी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई कैन वर्क ऑन इट, मैं उस पर काम कर सकता हूँ, मेरे में ये जज्बा है, मेरे के अंदर ये स्ट्रेंथ है मेरी। लाइक हम जैसे कॉलेजेस के अंदर, मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो इसके अंदर हम स्ट्रेंथ देखते हैं क्या है हमारी, हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो एजुकेशन में है, हमारी लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड है या कमर्शियल बैकग्राउंड है, जो भी पॉइंट पे हम स्ट्रेंथ है हमारी, उसको हम आगे लेके अपने प्रोजेक्ट को उसकी DPR बना के आगे बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आपका स्किल उस काम के लिए लेनी बहुत ज़रूरी है, जो भी आप काम करते हैं। लाइक जैसे फार्मा की कोई कंपनी है, फार्मा को सपोर्ट सिस्टम में आप काम करना चाहते हैं, पैकेजिंग है, फॉइल पैकिंग है एंड प्रिंटिंग, लेबलिंग है, अदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक मेन यूनिट को सपोर्ट करती हैं। तो आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए आपको उसकी नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। वो आप नॉलेज जो ले सकते हो
आज की डेट में तो गूगल अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च करके आप यू कैन गेन लॉट ऑफ थिंग्स, बट अदरवाइज ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और अपार्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट से भी नहीं लेना चाहते आप तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपकी मदद करता है। MSME डिपार्टमेंट अलग से हर स्टेट के अंदर है, वो भी उनकी मदद करता है। उनको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, फिर उनसे टाइम फिक्स करके मीटिंग करें, देन वेरी इजीली उनको हर इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। जी, अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि हमारा युवा है जो किसी यूनिट की शुरुआत कर लेता है, लेकिन शुरुआत वो कर देता है, पैसे अपने जितनी जेब में थे या दूसरों से लेकर लोन लेकर वो इकट्ठे करता है और किसी प्रोडक्ट को वो तैयार करता है, लेकिन जब उसको पेमेंट आने की बारी होती है तो उसमें डिले हो जाता है। तो ऐसी मुश्किलें अगर उसके सामने आती हैं तो MSME डिपार्टमेंट इसमें क्या करता है या सरकार की तरफ से इसमें क्या रोल जी, ये आपने बहुत ही उम्दा सवाल पूछा आपने, ये आज की बहुत ज़रूरत है। ये युवा जो नए शुरू कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। MSME एक्ट बना हुआ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसके लिए हर स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है जो स्पेशली ये डिलेड पेमेंट्स के ऊपर काम करती है। जैसे हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर HP माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है। इनके चेयरमैन हमारे जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हैं वो होते हैं, इसके आगे मेंबर सेक्रेटरी होते हैं एंड दे हैव 7 to 10 मेंबर्स जो डिफरेंट कोई बैंक से हैं, लीगल से हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन के होते हैं, वो इस काउंसिल के मेंबर होते हैं जी। तो जो भी किसी युवा को या एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर हैं जो भी जिनकी पेमेंट्स में दिक्कत आती है वो लोग अपना एक क्लेम बनाकर अलॉन्ग विद सर्टेन डिटेल्स दे कैन फाइल देयर क्लेम विद द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और आज की डेट में तो पिछले 3 आप समझो कि जब से कोविड आया है उसके बाद से तो यहाँ पर केसेस बहुत फाइल हो रहे हैं और दिक्कत बहुत आई है बिकॉज कोविड में बहुत सारे लोगों की पेमेंट रुक गई है जी। वन और दी अदर रीजन हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जो पेमेंट रुकी हैं किसी न किसी कारण से रुकी हैं तो उसके लिए फिर लोग अपने क्लेम फाइल करते हैं। तो ये यहाँ बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। इसका बहुत सिंपल सिस्टम है कि हर महीने यहाँ पे मीटिंग होती है, काउंसिल की मीटिंग हर महीने शिमला में होती है और कई बार ये बद्दी में भी करते हैं बिकॉज बद्दी एरिया जो है वो एक हब है इंडस्ट्रीज की, ज़्यादातर क्लेम्स वहाँ के होते हैं। तो लोग अपने क्लेम ऑनलाइन करते हैं, पहले ऑफलाइन हार्ड कॉपी सबमिट करनी पड़ती थी, काफ़ी टाइम लगता था, बट आज की डेट में इतना स्पीड अप हो गया है सिस्टम। और ये चेयरमैन साहब हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं, इन्होंने बहुत मदद करके इस सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। एक इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का फैसिलिटेशन काउंसिल के अंदर, वहाँ पे बहुत मिनिमम सी इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होती है और अपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाने होते हैं। लाइक जैसे उसके बिलों की जो उसने बिल दिए हैं पार्टीज़ को, GST पे किया है या उसके बिना उसकी कोई परचेज ऑर्डर्स उसके आए हैं, उसकी लेजर अकाउंट क्या मेंटेन किया हुआ उसने, और उसके पास अपना एक उद्यम आधार एक होता है वो रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी होता है उस यूनिट को जी। तो वो मैंडेटरी है आज की डेट में कि कोई भी यूनिट जो भी नया शुरू हो रहा है या एग्जिस्टिंग है उसको अपना उद्यम आधार लेना बहुत कंपलसरी है। यू कैन से इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द यूनिट्स जी। तो वो साथ में लगा के फाइल करते हैं तो आपका क्लेम यहाँ एडमिट हो जाता है। एडमिट होने के बाद फिर उसकी 2 या 3 मीटिंग्स होती हैं, दोनों पार्टीज को नोटिस दिया जाता है कि आप आओ, बताओ क्यों नहीं पेमेंट दे रहे आप। इवन कि उसके आगे जाके ये उनके बैंकों को भी इंटीमेशन करते हैं। डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है और उसके बाद के भी ये लोगों को 2 या 3 मीटिंग्स करते हैं उनकी, उनको रिकनसाइल करते हैं, काउंसिलेशन करते हैं उनकी कि तुम पेमेंट दो इसकी, तो आके वहाँ उनको उनके साथ बातचीत करने लेकिन आपकी बातों से हमें पता चल रहा है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। हाँ। इससे कहीं ऐसा तो नहीं होता कि जो यूनिट होल्डर है उसको क्षति हो जाए? नहीं, बिल्कुल लंबा प्रोसीजर नहीं है ये। आप देखोगे कि 2 पेज की इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, हार्डली इट टेक्स 10-15 मिनट्स तो फाइल ए क्लेम। उसके बाद डेट लगती है, डेट लगने के बाद वो बंदा आता है, नहीं भी आता इवन देन दे कॉल फॉर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट नोटिस भेजना। पूरा एक तरह का कोड का काम होता है, ये ऐसा काम होता है। इसमें खर्चा बेयर मिनिमम होता है इन लोगों का।
तो मोस्टली चांसेस के अंदर हमने देखा कि 50-60% केसेस के अंदर वो लोग आके उनके साथ सेटल करते हैं, पेमेंट देते हैं, बताते हैं या पीडीसी चेक देते हैं, उनको कुछ ना कुछ सेटल आउट होता है। जी, गोयल से बहुत ही अच्छी जानकारी आप हमारे युवा साथियों को दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं जो कि इस फील्ड में पहले से है, जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं, अगर आपको लगता है आपको इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह की काउंसिल्स बनी है जो कि आपकी शिकायतों को सुनने के लिए, आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए हैं। वहाँ पर जाकर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और इस तरह से जो आपकी शिकायत है उसका निवारण बहुत ही जल्द हो सकता है। अब आपसे हम जानना चाहते हैं, अगर हम हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, या अगर हम भविष्य की भी बात करें तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे युवा साथी वहाँ पर अपनी उन क्षेत्रों में यूनिट अपनी बना सकते हैं, खोल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये हिमाचल के अंदर आप देखेंगे हर जगह इंडस्ट्री नहीं लग रही, बट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप किए हैं, बट ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है नियरेस्ट टू चंडीगढ़, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब और हरियाणा, बीबीएन में है। बिकॉज के बीबीएन एरिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स हैं वो लोग चंडीगढ़, पंचकुला रहते हैं, बिकॉज वहाँ उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने आसपास यूनिट्स लगाए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ऊना में इधर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, पौंटा साहब है, काला साहब है, तो ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री काम कर रही है, बट येस यहाँ पे फार्मा हब बना हुआ है ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने 2003 में स्टेट इंसेंटिव मिले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको एज ए इंसेंटिव स्टेट डिक्लेयर किया था, उसके कारण यहाँ पर लोगों ने इंसेंटिव के मद्देनज़र अपने यूनिट्स लगाए। वो लगाने के बाद वहाँ उन्होंने काम किया। आज की डेट में हम देखते हैं कि बीबीएन एरिया के अंदर ही इंडस्ट्रीज, फार्मा जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ ही उसकी सपोर्टिव इंडस्ट्रीज लाइक पैकेजिंग है, फॉयल पैकिंग है और अदर प्रिंटिंग लेवल्स की इंडस्ट्रीज है, वो सारी वहाँ पे काम कर रही है। तो युवा किसी भी इंडस्ट्री में आके काम कर सकते हैं, उनको अपना कैलिबर देखना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। देखो, माल बनाना बहुत आसान होता है, माल बना के बेचना मार्केट में वो एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट उनको उसके अंदर अपनी स्किल ढूंढनी पड़ेगी कि हमारी स्किल किस काम में आती है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। अगर वो सर्विसेज के अंदर जाना चाहते हैं, दे कैन गो इन फॉर सर्विसेज आल्सो, क्योंकि हर एरिया के लिए वहाँ पे काम है। जी, अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि सभी जानते हैं कोविड के दौरान की एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो स्टूडेंट्स थे वो ले नहीं पाए। ऐसे दौर में जो भी बच्चे निकले हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करके निकले हैं, उनकी नॉलेज थोड़ी कहीं ना कहीं कम रह गई है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एमएसएमई की तरफ से या इसके तहत वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? इसके अंदर ऐसा है कि एमएसएमई के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक हिमाचल विकास परिषद निगम बने हुए हैं जो कि स्किल को डेवलप कर रहे हैं जी। ये इसी मकसद से बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि भी जहाँ पर जो भी बच्चे हैं, चाहे वो आईटीआई पास हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको स्किल प्रोवाइड की जाए। तो ऐसा हम भी खुद भी हम लगे हुए हैं कि भी कॉलेजेस के अंदर और इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाकर अगर हम ऑनलाइन और ऑफलाइन उनको ट्रेनिंग दें, बिकॉज 2 साल जो उन्होंने निकाले हैं वो अल्टीमेटली उनके एक तरह के वेस्टेज ही है, बिकॉज ना तो कॉलेज से उनको पढ़ाई मिली है, ना ही उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है। थर्डली, इंडस्ट्री के पास उतना टाइम नहीं है कि वो लोग इन बच्चों को ट्रेन करें जी। तो इसके लिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं हिमाचल सरकार की तरफ से हैं, एमएसएमई भी इनको ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ से उनको अगर महीने का 2 महीने का एक कोर्स करवा के ऑनलाइन या ऑफलाइन, हम लोग भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं कि सो दैट बच्चों को एक स्किल मिल जाए, दे कैन वर्क इट ऑन, वो लोग वहाँ पे काम कर सकें, जहाँ काम करना है सीख सकें। और हमारा जो हम लगाते हैं उसके अंदर हमारा एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा, आप कह सकते हो इसको, कि उसके अंदर हम बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि आप 2 महीने 3 महीने हमसे ट्रेनिंग लो, हम आपको ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको प्लेसमेंट की भी कोशिश करेंगे, प्लेसमेंट करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चा काम सीख जाता है उसकी प्लेसमेंट कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारा ये एक मकसद रहता है कि वो बच्चा जब जॉब में जाता है तो अगले 9 महीने तक उसको कोई भी दिक्कत आती है, ही विल कॉल बैक टू अस, हमारे पास फीडबैक देगा कि मेरे को इस चीज़ की कमी आ रही है, इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ये मेरे को बताओ, मेरी इंडस्ट्री में ये काम करना है, मेरे को नहीं आता है। जी। तो वो हमने उनको फुलफिल करनी है विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट जी। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की डेट में
कोई बंदा ये ऐसे काम नहीं कर रहा जो उनको आगे प्लेस करके रखने के लिए। हमारा मकसद है कि बच्चा वहाँ प्लेस हो जी। अगर उसने कोई काम अपने लिए सीखना है तो उसके लिए भी हम उसको ट्रेन करते हैं कि तुम लोग ठीक है, आपने अपनी कोई एजेंसी खोलनी है, अपना कोई यूनिट खोलना है, उसके लिए हम गाइड करते हैं उसको, और ऑन ए वेरी नॉमिनल चार्जेस। जी, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि जो बच्चे ट्रेनिंग नहीं ले पाए उनके लिए भी ट्रेनिंग लेना बेहद ज़रूरी है। यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात आप कर रहे हैं कि वो बहुत ज़रूरी है, तब जाकर अगर आपके अंदर स्किल हैं तो ही आप यहाँ पर सफल हो पाएंगे। अब आपसे जानना चाहते हैं, जो हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं और कुछ यूनिट्स स्थापित करना चाहते हैं, वो अपने आप को कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे अवेयर हो सकते हैं कि MSME के तहत बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं या इसके तहत भी ट्रेनिंग दी जाती हैं, तो कैसे जागरूक स्वयं को कर सकते हैं? मैम, ये इसकी जानकारी कहाँ से हासिल करें? ये देखो, MSME पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ सारी नॉलेज वहाँ अवेलेबल है। स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे नॉलेज अवेलेबल है। सारा काम ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है इसके। जी 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 जी। तो ऑनलाइन कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। जो आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, वहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बैठे हुए हैं या मेंबर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के बैठे हुए हैं, वहाँ जाकर आप उनसे, वो बंदे जो भी हैं, वो नॉलेज ले सकते हैं। जी जी। हर चीज़ अवेलेबल है, बट आपको अपना मन बनाना है उस युवा को कि भी मैंने काम करना है, मैंने ये वाला काम करना है। वो जाके उसकी सारी इन एंड आउट सारा कुछ उसको यूनिट लगाने से पहले पता करना चाहिए जी। ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप यूनिट लगाओ, नहीं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने बहुत जरूरी है, नहीं तो रिस्क हो जाता है। हार्ड अर्न मनी होता है जो नुकसान में चला जाता है जी। इसमें रिस्क लेने होता है, इसके अंदर रिस्क बहुत ज़रूरी है इसके अंदर जी। तो रिस्क के साथ अगर आप लेते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है जी। अब बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से आप बता रहे हैं कि जो युवा हमारे साथी जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ऑनलाइन अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और ऑनलाइन उनको सारी की सारी चीज़ें मुहैया हो जाती हैं। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि BBN एरिया हमारे हिमाचल में आता है, हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट्स में ये सारी चीज़ें हैं और एक फार्मा हब के रूप में हम इसको जानते हैं, तो इसका कितना फ़ायदा हमारे युवा साथियों को हो सकता है, यहाँ से कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपने जीवन में प्रयोग में ला सकते हैं और यूनिट अपनी भी स्थापित कर सकते हैं। देखो, BBN एरिया जैसे बद्दी बोटी वाला नालागढ़ एरिया जी, ये हिमाचल का वन ऑफ द बेस्ट एरिया है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली बहुत अच्छा एरिया है, क्लाइमेटिकली भी ठीक है, थोड़ा सा हॉट है अपर एरिया से, लाइक कांगड़ा धर्मशाला एरिया से हॉट है थोड़ा, बट अदरवाइज इट इज़ वेरी नाइस एरिया। और यहाँ पर हिमाचल में इंडस्ट्री लगाने का, इस एरिया में खास लगाने का, कि भी यहाँ पे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, लाइक पावर है, लेबर है एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो भी हैं, वो सारी यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ इतना काम है इंडस्ट्री से रिलेटेड कि आप कोई भी काम खोल सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जाके आप बात कर सकते हो। यहाँ सारे सक्षम लोग यहाँ पर हैं, उनसे कोई भी नॉलेज आप ले सकते हो, हर तरह के डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं। देखो, जब कोई एक यूनिक एरिया अलग से होता है, वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो वहाँ बंदों को बहुत दिक्कत आती है। कोई भी युवा एंटरप्रेन्योर है, उसको दिक्कत आती है। बट जहाँ ऑलरेडी सारा कुछ डेवलप्ड है, विकसित है, तो वहाँ पर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा। और बहुत सारी यहाँ इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस हैं जो ये जागरूकता अभियान भी चलाती हैं कि ये लोग कैसे जॉब देने वाले बने जी, ना कि लेने वाले जी। उनके अंदर स्किल डेवलप हो। स्किल, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल ने भी स्किल सेंटर बनाए हुए हैं, उनकी तरफ से भी हर तरह की मदद उनको मिलती है, चाहे वो इंसेंटिव फाइनेंशियली देख लो, चाहे वो अदरवाइज इन सिक्योरिटी सिस्टम में देख लो, हर तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट इनको देती है। तो युवा को थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए और उनके पेरेंट्स को थोड़ी सपोर्ट करनी चाहिए कि यस वी कैन डू समथिंग, ही कैन डू समथिंग। उनके ऊपर भरोसा रखें और वो भी अपना एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के चलें, अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी रखें। श्री जयगोपाल गोयल जी, आज के इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी आज के विषय से रिलेटेड आपने हमारे युवा साथियों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया जी। युवा साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, इस विषय को लेकर जो जानकारी आज के विषय विशेषज्ञ ने हमें दी, उन जानकारियों को ज़रूर आप अपने जीवन में अपनाएंगे और ना केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी रोजगार के साधन जुटाने में मददगार साबित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन आप देखते रहिए इसी तरह से हमारे प्रोग्राम्स। नमस्कार।